मतलब मूर्ख बने रहो और भूखा बने रहो। मूर्ख इसलिए कि मुझे किसी से ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो इतना भूख होना चाहिए जो हम ज्ञान ले सकें। यदि मैं बताऊं तो यह मेरा 7वां जॉब है। बिहार पुलिस से किया, फिर रेलवे में स्टेशन मास्टर रहा, फिर ऑडिटर रहा, फिर अभी सप्लाई में हूँ। इससे पहले भी और कुछ जॉब में और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसका एक डायग्राम बनाए। G20 से लाभ क्या हुआ, G20 हम क्यों किए, इतना ज़्यादा खर्च क्यों किए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दो इंटरव्यू चल रहा है और सर आप हमारे सामने अभी आपके साथ है, अभी इंटरव्यू भी देकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, साथ साथ प्री मेंस इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी के बारे में बातें करेंगे, बुक लिस्ट एक एक करके सभी छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में बातें करें जो आपको एक तैयारी में एक सुपर प्लान, एक आपकी स्ट्रेटजी में एक नई उड़ान देगी। सो सर हमारी तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों को। सर सबसे पहले आपसे हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ और मैं अभी 66वीं बीपीएससी से सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत भी हूँ और यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें फिर से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट है और दूसरी बार में आई हो। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप एसडीएम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ 67 बीपीएससी में अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, आपका दूसरा अटेम्प्ट रहा। हाँ, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट ओके सर। तो अब इसी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा क्या है इसके बारे में? मैं 2015 में ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया हूँ और इसमें मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था। जी। और आपके मीडियम क्या है? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी माध्यम। तो सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो क्या क्या प्रश्न पूछे, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं तो बताइए। हाँ, मेरा सोन बोर्ड में पढ़ा था। बोर्ड चेयरमैन का याद तो नहीं है नाम, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था चेयरमैन सर का और सारे मेंबर का भी। जैसे मेरे से हिंदी साहित्य था तो हिंदी साहित्य में पूछा गया कि बताइए आदिकाल का कौन नामकरण किए हुए हैं। द्विवेदी जी का जो है सो और कोई बुक का नाम बताइए। छायावाद क्या है, छायावाद में कौन कौन कवि हैं, उसकी रचनाएं बताइए। और उसके बाद फिर सेकंड मेंबर पूछे जो G20 से लाभ क्या हुआ, G20 हम क्यों किए, इतना ज़्यादा खर्च क्यों किए, अकॉर्ड यदि तोड़ देंगे जो भी डिक्लेरेशन है वो लागू नहीं होगा तो कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा मेंबर ये पूछे जो बताइए कुछ एक फिजिक्स का टर्म यूज़ किए, बोले इस प्रकार का हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए जो अभी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि यदि बाहर से ही रे को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो धरती पर नहीं आएगा। इसी टाइप से फिर चौथा मेंबर पूछे मेरे अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे कि बताइए मिथिला का क्या फेमस है। माछ मखान पान, इसी सब पर क्वेश्चन रहा। बहुत ही कोर्डियल बिहेवियर और जो जैसे एक पॉइंट भी बता दे रहे थे तो फिर से वापस वहीं खुद बोल रहे थे कि हाँ ये बोले बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। पता ही नहीं चला कि इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं। सर मॉक ऐसे रियल इंटरव्यू से पहले आपने मॉक इंटरव्यू देकर आए थे? हाँ, एक तो दिया था कहीं बाद बाकी मैं पहले भी दे चुका हूँ, पहले से जॉब में हूँ तो थोड़ा उतना तो कॉन्फिडेंस था नहीं कि बेहतर तरीके से कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा बात करें, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं ना डरते हैं इस इंटरव्यू में, मतलब क्या डिफरेंसेज है रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में? मॉक इंटरव्यू जहाँ तक होता है इससे ज़्यादा ही हार्ड होता है। हाँ। लेकिन रियल इंटरव्यू ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी लोड लेने का है ही नहीं ज़रूरत। यहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता है उस तरह से। जो आप बेसिक जानते हैं, बेसिक आपका ग्रेजुएशन, बेसिक आपका जो ऑप्शनल है वही, बाद बाकी बेसिक क्वेश्चन सब आपका हॉबी है, फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन अभी चल रहा है, हाल का इशूज़ हैं, वही सब, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। सर जैसे आप थोड़ा सा बातें करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, तो मतलब आप देख रहे हैं कि लगातार बीपीएससी में नहीं बिहार बीसीएस में भी लगातार क्वेश्चन का लेवल ऊपर उठता जाए, आगे की ओर जाता जा रहा है। मतलब कैसे तैयारी क्या हो, एक सुपर प्लान हो, ऑथेंटिक प्लान हो जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर मैं आपको बता दूं कि इस बार 67th में मेरा खुद 128 था, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था प्रीलिम्स में। 150 में 128। तो मेरा जो स्ट्रेटजी रहा है वो बहुत ही बेसिक रहा है कि आप सबसे पहले एक एक टॉपिक वाइज आप प्लान बनाते चले और क्लियर करते चले उस टॉपिक को।
यदि आप हिस्ट्री उठाए तो हिस्ट्री में किस प्रकार से घटना है और उसको रिलेट करते चले कि हिस्ट्री ये क्यों पढ़ रहे हैं, और यदि पढ़ रहे हैं तो इससे क्या है, थोड़ा एज्यूम करें। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री से ही मानकर चलिए यदि कहते हैं तो कैसे कैसे जन से जनपद, फिर महाजनपद, फिर राजा, फिर कैसे जो है सो ये साम्राज्य बना, कैसा जो है सो कर सिस्टम आया, फिर कैसे किस प्रकार से जो है सो साम्राज्य विस्तार होते गया, कैसे आक्रमण हुआ, ये सब सारा कुछ आप रिलेट करते चले और एक विजुअलाइज करते चले तो फिर कभी ऐसे पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ा समय लगता है लेकिन फिर कभी वो भूलेंगे ही नहीं। एग्ज़ाम के टाइम में बेसिक बस रिवीजन में आपका सारा विजुअलाइजेशन काम करेगा। ज्योग्राफी है तो आप अपने आप से रिलेट करें कि आप आसपास में कैसी घटनाएं हो रही हैं, पहाड़ हैं तो कैसे हैं, पर्वत हैं तो कैसे हैं, कोई भी झील हैं तो क्या, सब जो भी प्लेटिव हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी आप देख रहे हैं डेली लाइफ में, उसको आप रिलेट करें, उसी से सारा कुछ है। सर जैसे कि कुछ रिसोर्सेज के बारे में बात करें थे, मतलब कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जो स्पेसिफिक हो, कम पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सके। देखिए जिस प्रकार का एग्ज़ाम है और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से पैटर्न बढ़ते जा रहा है, जो उसका टफनेस बढ़ते जा रहा है, तो आप मिनिमम रिसोर्सेज तो नहीं ही कह सकते हैं, फिर भी यदि एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो है हो, हाँ, खास करके जो आपका घटना चक्र है, घटना चक्र को बेहतर तरीके से जितना बार हो। घटना चक्र क्या सर, सभी बुक है घटना चक्र की, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस बेसिक, हाँ साइंस। तो मतलब सर क्या घटना चक्र से पढ़कर मतलब प्री क्वालिफाई किया जा सकता है? इसके अलावा भी और सब हैं, कम से कम एक बार आप बेहतर तरीके से सारा एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़े और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसका एक डायग्राम बनाए। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ है, उसका डायग्राम बनाए, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ा, क्या ऐसे समस्या रही कि पतन होते गया और इस प्रकार से सिमट गया, फिर कैसे इन्वेडर आए, फिर जो है सो किस प्रकार से बढ़ते गया साम्राज्य। इसका आप एक तरह से बेसिक एक डायग्राम खाका बनाएंगे तो वो बेहतर रहता है। और एनसीईआरटी बुक सबसे सफिशिएंट है, जितना बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना बार नया लगेगा हमेशा। सर कुछ यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल जो आपको तैयारी में हेल्प मिला हो, या फिर ज़्यादा आप प्रेफर करना चाहेंगे? हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उन्हें आप बता सकते हैं। बेसिक मैं जॉब भी करता हूँ, अभी सप्लाई इंस्पेक्टर पर हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, तो मुझे समय मिलती नहीं है, तो मैं यूट्यूब और टेलीग्राम का ज़रूर हेल्प लेता हूँ। ऑथेंटिक यही है कि जिस प्रकार का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक में मैं फंसता हूँ तो यूट्यूब पर सर्च करता हूँ और उसमें 1 से 2 वीडियो मैं उस पर देखता हूँ और उससे मैं हेल्प लेता हूँ। ये कोई खास चैनल नहीं है, मैं रैंडम सबको देखता हूँ। और सर आप जॉब के साथ तैयारी करना कितना मुश्किल होता है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? जॉब के साथ तो मुश्किल होता ही है, लेकिन फिर भी जो है सो इसी में समय, एक बार तैयारी मेरा हो चुका है, इसके बाद अब बहुत ज़्यादा इशू नहीं। वही बोले, जो बेसिक आप यदि आपका क्लियर है तो लगातार आपका सिलेक्शन होते रहेगा। मेरा यदि मैं बताऊं तो यह मेरा 7वां जॉब है जिस पर मैं अभी हूं। सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत ही बिहार पुलिस से किया, फिर रेलवे में स्टेशन मास्टर रहा, फिर ऑडिटर रहा, फिर अभी सप्लाई में हूँ। इससे पहले भी और कुछ जॉब में इस बार 7वीं जॉब आपकी? यस। बहुत तो तब तो सर मतलब थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे, जो छात्र कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं और मतलब ऐसा सोचते कि नहीं होगा, तो उनके लिए क्या एक मोटिवेशन रहेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं, डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है और हमेशा लगता है, लेकिन आप एक मोटिवेशन फैक्टर कुछ भी ढूंढिए कि किस प्रकार से मतलब कुछ भी आपका मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। आपका फैमिली हो सकता है, आपका कुछ खुद का गोल हो सकता है, कुछ भी आप मोटिवेशन फैक्टर यदि रहेंगे तो उस मोटिवेशन फैक्टर को लेकर के आपका जो है सो जुनून लगातार बढ़ते जाएगा और पढ़ाई होते जाएगी। सर तैयारी करने के एक सुपर फार्मूला क्या है, जो कि आप 7 जॉब करके यहाँ तक पहुँचे? तो सुपर फार्मूला क्या है? डेली कैसे पढ़ें, कितने घंटे नेसेसरी हो? डेली का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि इतना देर पढ़े। एफिशिएंट पढ़े, जितना ही पढ़े एफिशिएंट पढ़े, और जितना बाद बाकी समय में घूमे फिरे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी पढ़े ऑथेंटिक पढ़े और बेहतर तरीके से पढ़े कि वो आपका पिक्चर माइंड में बैठ जाए। यदि आप कहीं पर भी आप शांत से बैठे और यदि सोचे तो उसका पूरा खाका सीरीज बाय सीरीज चलने लगे। जो छात्र नए हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहें, एज ए मतलब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे क्या सजेशन देना चाहिए? सबसे पहले तो घबराए नहीं, समय लगता है, समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपका रिसोर्सेज इतना सारा है, बहुत सारा में उधेड़ बुन में रहते हैं, बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा प्रेशर भी है।
समय लगेगा, लेकिन आप ऑथेंटिक रिसोर्सेज पढ़े, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, बाद बाकी घबराए नहीं, मेहनत लगातार करते रहे, उससे उसी से सफलता मिलेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा है, तो मोटिवेशन लाइनें कोई भी इंस्पिरेशन लाइनें के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। मोटिवेशन लाइनें तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरा स्टीव जॉब्स का एक कथन मुझे हमेशा वो प्रेरित करता है कि स्टे हंग्री स्टे फ्लिक्स, मतलब मूर्ख बने रहो और भूखा बने रहो। मूर्ख इसलिए कि मुझे किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमेशा मूर्ख बन करके ही रहना है, और भूखा इसलिए कि ज्ञान प्राप्त करना है तो इतना भूख होना चाहिए जो हम ज्ञान ले सकें। और थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारे छात्रों के जो जुड़े हुए हमसे उन्हें सुझाव देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।